कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, हम लोग आज की वीडियो में देखिए छत्तीसगढ़ में जिलों के नए जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक, अब नए जिलों के निर्माण में काफ़ी सारा परिवर्तन आ गया है। तो नए जिलों के निर्माण का बहुत सारी चीज़ें आपको पूछ सकती है, जैसे कि जो नए 5 जिले बने हुए हैं, उन 5 जिलों में टोटल नए 5 जिले जो बने हैं उनका नाम क्या क्या है, उनकी घोषणा कब हुई थी, मतलब जिलों की घोषणा कब हुई थी, उसकी अधिसूचना की तारीख कब थी, और उसका सृजन का तारीख क्या थी, मतलब उसका उद्घाटन का तारीख क्या था। उद्घाटन को ही सृजन बोलेंगे। तो वो सारी दिनांक को आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे दिनांक को कलेक्ट करके एक टेबल के फॉर्म में आपके लिए सामने मैं लाया हूँ, जिससे आपको एक साथ एक जगह पे नोट कर लीजिए कॉपी में, और सारी चीज़ आपको एक जगह पे मिल पाए। इसको तो मैं बताऊंगा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे आगामी पेपर के दृष्टिकोण से, और आपको कहीं भी इतने सरल शब्दों में नहीं मिलेगा ये। और ये जो है वो आपका इसके पहले कितने कितने जिले का गठन हुआ, किस किस दरमियान, मतलब किस साल से किस साल के बीच कितने जिलों का गठन हुआ, उसको पहले पेपर में पूछ चुका है। यहां से सवाल पेपर में आए हुए हैं आपके व्यापम और पीएससी दोनों के पेपर में। तो और किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं ये मैं पूरा बना के आप लोगों के लिए इस वीडियो में के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक, और अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग को इस वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे कमेंट में जाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जिला गठन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो इस तथ्य को आप लोग देख कर नोट करते जाइएगा, पूरा जिला गठन आपको समझ में आ जाएगा, क्रम जो है वो। सबसे पहले मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861 को। तो जब मध्य प्रांत का गठन हुआ, मध्य प्रांत का गठन बेसिकली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और नागपुर के कुछ क्षेत्र को मिलाकर, महाराष्ट्र जो है वर्तमान में, उस कुछ बहुत सारे क्षेत्र को मिलाकर किसका गठन किया गया था, मध्य प्रांत का गठन किया गया था 1861 में। तो जब मध्य प्रांत का गठन हुआ था तब मध्य प्रांत के गठन के साथ रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले बनाए गए। तो मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या अगर पूछे तो कितना आएगा, 3, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। बाद में जब पुनर्गठन हुआ भाषाई आधार पर 1905 के आसपास, तब फिर संबलपुर कहाँ चला गया, उड़ीसा में चला गया। तब अब जिलों की संख्या कितनी बची, रायपुर, बिलासपुर। लेकिन अगर आपको पूछे कि गठन के समय 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो होगा 3। बाद में संबलपुर उड़ीसा में चला गया, अभी वर्तमान में भी उड़ीसा में है। 1 नवंबर सन 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, तब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, 6 जिले थे। कैसे, तो 3 जिले तो ये हैं, इसमें से संबलपुर चल दिया उधर, तो बचे कितने, रायपुर, बिलासपुर। एक जिला 1906 में बना दुर्ग, जो एक जिला 1906 में दुर्ग जिला जो रायपुर से कट के बना था। दुर्ग जिला किससे कट के बना था, रायपुर से। तो 2 ये जिले हो गए, 1 3 दुर्ग हो गया, और 1948 में सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ 3 जिले और बनाए गए थे। तो 1956 तक, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रांत के गठन तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 1 2 ये तो उधर चला गया उड़ीसा में, तो 2 ये, 3 4 5 6, तो टोटल जिलों की संख्या कितनी थी, 6। ये सवाल पहले भी व्यापम के पेपर में पूछ चुका है, याद रखना अच्छे से। 6 जिले कौन कौन से थे, समझ में आ गए। 1 नवंबर सन 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ, तब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, ये भी सवाल भी पेपर में आपके पूछा है। तो टोटल जिलों की संख्या थी 16। कैसे 16, अब देखते हैं। देखो यहां पर 2 जिले हो गए, ये 2, रायपुर, बिलासपुर। 1906 में दुर्ग जिला बना,
ठीक है। 1973 में एक जिला बना राजनांदगांव, 1948 में 3 जिले और बन गए, तो 2 3 4 5 6 जिला। 1973 में एक जिला बना था, 1973 में कौन सा जिला बना था? राजनांदगांव जिला बना था, दुर्ग जिला से कट के। तो 2 3 4 5 6 और 7वां जिला कौन सा? राजनांदगांव, 1973। और उसके बाद 1998 में 9 जिले बने, टोटल 9 जिले। तो 7 जिला पहले 1973 तक राजनांदगांव को मिलाकर, और 1998 में 9 जिले बने। तो 9 और 7 कितना हो गया? 16 जिले हो गया। तो 1 नवंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ के गठन तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16 थी। तो 2 चीज आपको पता चला, 16 जिला मतलब कि छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, बाद में 2 जिले और बनाए गए, 18 हुआ, और बाद में फिर उसके बाद 9 जिले और बनाए गए तो 27 हुआ, और बाद में फिर इन 6 जिले और बनाए गए तो 33 जिला टोटल गठन हो गया छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में 33 जिले हैं। तो 1 नवंबर 2000 तक 16 जिले। 1947 से 2000 के मध्य कितने जिले थे? 1947 मतलब भारत की स्वतंत्रता से लेके छत्तीसगढ़ के निर्माण तक। ये सवाल पेपर में नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से पैटर्न है पेपर में, वो प्रकार से सवाल, ये सवाल पक्का पूछेगा, आपको पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछेगा इस सवाल को। 1947 से 2000 के मध्य 13 जिले बने थे टोटल। अब यहां पर शुरू से नहीं बोल रहा है आपको, 1947 से 2000 के मध्य बोल रहा है। तो 1947 के बाद 1948 में 3 जिले बने, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, तो 3 हो गए, 3 जिले। 1973 में एक जिला कौन सा बना? राजनांदगांव, दुर्ग जिले से कट के, तो 3 और 1 4 हो गया। और 1998 में 9 जिले, तो 9 और 4 13। तो 1947 से लेके 2000 के मध्य कितने जिले बने? 13 जिले बने। 73 में 3, 48 में 3, 73 में 1 और 1998 में 9 जिले बने टोटल। ठीक, तो 47 से 2000 के मध्य 13 जिले। 1854 से लेके 2000 के मध्य, देखो 1854 में छत्तीसगढ़ पूर्णतः ब्रिटिशों के अधीन आ गया था। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य पूर्ण रूप से ब्रिटिशों के अधीन आ गया था, कंप्लीट रूप से गुलाम हो गया था मतलब। तो 1854 से लेके 2000 के मध्य, मतलब जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000, तब तक कितने जिले बने? 16 जिले। आप पूरा गिन सकते हो। 1861 में रायपुर बिलासपुर जिला, 1906 में दुर्ग जिला, 1948 में सरगुजा बस्तर रायगढ़ जिला, 1973 में दुर्ग से कट के राजनांदगांव जिला, और 1998 में 9 जिला। तो 2 1 3 3 3 6 1 7 और 9 7 16 जिला। तो 1854 से लेकर 2000 के मध्य छत्तीसगढ़ में कितने जिलों का निर्माण हुआ? 16 जिले का। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में, आपको बहुत जरूरी है याद रखना। ये बोर्ड में जितनी भी चीजें लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 से वर्तमान तक टोटल कितने जिले बने? अब छत्तीसगढ़ के निर्माण 1 नवंबर 2000, सन 1 नवंबर 2000 से लेके अभी आज के डेट तक कितने जिले बने हैं? चलो आज का डेट मान लो, वर्तमान तक 17 जिले टोटल का निर्माण हुआ, 17 जिलों का। तो सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो 16 जिले गिना चुका हूं मैं। 16 जिले के बाद फिर कितना बना? 2 जिला और बना, तो बना कितना? 18 हुआ। 18 के बाद 2011 में 9 जिले और बने, तो 18 और 9 कितना हो गया? 27 हो गया। और 27 के बाद का क्रम मैं अभी बताऊंगा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बना सन 2020 में, और उसके बाद अभी वर्तमान में कितने जिलों का गठन हुआ? 5 जिलों का। तो 5 जिले जो नए गठन हुए हैं उनके नाम क्या हैं, उनकी घोषणा की तिथि क्या है, उनकी अधिसूचना की तिथि क्या है, और उनके निर्माण का क्रम क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अब, तो वो ध्यान देना इसके बाद का। तो अब देखो 29वां क्रम का जिला है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी बेसिकली आप देखेंगे राजनांदगांव से कट के अलग हुआ है। अभी एक वीडियो और लाऊंगा मैं जिसमें आपको मैपिंग बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है, नक्शा कैसे बनाना है। अगर आप लोग का ये वीडियो में रिस्पांस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग बढ़िया से, आप लोग जो भी लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया है हमारे एडियो के सेशन को, जितने भी वीडियोस डले हैं, और भी मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के प्लेलिस्ट में जाना, और छत्तीसगढ़ में प्लेलिस्ट में जाके आप छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला सेक्शन में जाना। वहाँ पर भूगोल के कई सारे वीडियोस डले हुए हैं, मिट्टी डला हुआ है, जलवायु डला हुआ है, और कई सारे वीडियो डले हुए हैं, अपडेटेड हैं सारे। वो सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। वो 33 जिला के हिसाब से नहीं है, वो तो पूरा लास्ट जो 33 जिला नहीं है वो 32 जिले के हिसाब से, लगभग 31-32 जिले के हिसाब से, लेकिन उसको भी देख सकते हो आप, आपको बहुत हेल्प मिलेगा ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। उसके अतिरिक्त संविधान के वीडियोस भी डले हुए हैं, एडीओ के सारे, पूरा ग्रामीण विकास, आजीविका सारे के वीडियो डले हुए हैं। जो अभी संविधान का वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है वो आपके एसआई भर्ती के लिए भी उपयोग आएगा। अभी आपका शिक्षक भर्ती आने वाला है उसके लिए भी आएगा। सारे एग्जाम्स के लिए आपका वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलो देखते हैं। 29वां मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इस जिले के घोषणा हुई 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को 4 जिलों की घोषणा हुई। 15 अगस्त 2021 को भूपेश कक्का ने 4 जिलों की घोषणा की थी। भूपेश
बघेल जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। 15 अगस्त 2021 को 4 जिले, अब देखते हैं कौन कौन सा। मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी की घोषणा हुई थी। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुआ, अधिसूचना जारी हुई 20 अक्टूबर 2021 को। इसकी किसकी? मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी की 20 अक्टूबर 2021 को। और सृजन मतलब कि उद्घाटन हुआ 2 सितंबर सन 2022 को। याद रखना ये वाला जो टेबल है वो 2022 का है। उद्घाटन हुआ 2 सितंबर 2022 को। ठीक, अब मैं आपको टेबल में आसान करके बता सकता हूँ, लेकिन याद तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कैसे याद करना है। तो 29वां क्रम का जिला है ये। उसके बाद 30वें क्रम का जिला कौन सा है? सारंगढ़ बिलाईगढ़। कौन सा है? सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है राजनांदगांव से कट के अलग हुआ है, ये भी याद रखना। सारंगढ़ बिलाईगढ़ 2 जिलों से कट के अलग हुआ है, एक तो रायगढ़ जिला और दूसरा इधर जांजगीर चांपा का, ये आपका बलौदा बाजार का कुछ क्षेत्र। रायगढ़ जिले का कुछ क्षेत्र, बलौदा बाजार का कुछ क्षेत्र, ये दोनों को मिलाकर क्या बना है? सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो अगर आपको पूछे कि कौन से ऐसा जिला है जिसके 2 मातृ जिले हैं, तो वो कौन सा आएगा? सारंगढ़ बिलाईगढ़। इस तरीके का सवाल भी आ सकता है, एक तो बलौदा बाजार भी, एक तो रायगढ़ भी है। 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा हुई। अधिसूचना इसकी जारी हुई 20 अक्टूबर 2021 को। ठीक, 20 अक्टूबर 2021 को। सृजन मतलब उद्घाटन हुआ 3 सितंबर को भूपेश बघेल जी ने इसका उद्घाटन किया था। तीसरा 31वां क्रम का जीरा खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये भी राजनांदगांव जिले से पृथक होकर बना है। खैरागढ़ KCG बोलते हैं इसको मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी बोलते हैं, इसको सारंगढ़ बिलाईगढ़ बोलते हैं। ठीक, 16 अप्रैल 2022 को घोषणा हुई थी। ये एकमात्र ऐसा जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिसकी घोषणा 16 अप्रैल 2022 को हुई थी। इसकी अधिसूचना 18 अप्रैल 2022 को जारी हो गई। इसका मतलब समझते हैं आप? एकमात्र ऐसा जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिसके गठन के पश्चात, जिसकी घोषणा होने के 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। जिसके गठन होने के 2 दिन के भीतर उसकी अधिसूचना जारी हो गई। नहीं तो ये लोग की अधिसूचना में कितने का अंतर है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने का अंतर है। देखो यहाँ तो नवंबर तक का बहुत अंतर है। लेकिन ऐसा कौन सा जिला है अगर आपको पूछे जिसकी अधिसूचना उसकी घोषणा के 48 घंटे 2 दिन के भीतर जारी हो गई, वो कौन सा जिला है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके PSC में जरूर पूछ सकता है इस तरीके का सवाल। 3 सितंबर को उसका उद्घाटन हुआ। 3 सितंबर 2022 है ना। अब ये देखो 2022 में ही इसका गठन हो रहा है। 16 अप्रैल, 18 अप्रैल और फटाक से उसका उद्घाटन भी हो गया। बहुत जल्दी ये निर्माण हुआ इसका। 32वां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिसको कहा जाता है MCB, ये कोरिया जिले से पृथक होकर बना है। 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा हुई। अधिसूचना 11 नवंबर 2021 को जारी हुई और 9 सितंबर को इसका उद्घाटन किया भूपेश बघेल जी ने। और 33वां जिला बना सक्ती, जो जांजगीर चांपा से कट के बना है। और जांजगीर चांपा से कट के बनने के बाद 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा हुई थी। अधिसूचना 20 अक्टूबर 2021 को जारी हुई और 9 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन हुआ। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि 4 जिला जो है आपका, 15 अगस्त को 4 जिलों की घोषणा हुई थी। मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़ बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और सक्ती, 4 जिलों की घोषणा 15 अगस्त को हुई थी। अधिसूचना जारी हुई 20 अक्टूबर को 3 जिलों की, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और सक्ती। बाकी अलग अलग याद करना। और सृजन 2 सितंबर को मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी का सृजन हुआ। फिर उधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ का 3 सितंबर को 2 जिलों का, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई, और 9 सितंबर को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और सक्ती। तो ऐसे ऐसे याद रखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इधर अपन पूरा मैं आपको बताया कि ये 1861 से लेके किस प्रकार के सवाल यहाँ पर से बन सकते हैं। आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके आगामी पेपर में आने को आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही। तो अच्छे से नोट करिएगा। इसका जो भी लोग हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक, बाकी चैनल के और भी वीडियो आप जाके खुद देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे हेल्प मिल रहा होगा। अगर आप लोग को हेल्प मिले तो आपको क्या करना है आपको पता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक आध और वीडियो लाऊंगा मैं जिसमें मैपिंग वगैरह आपको बता दूंगा। सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे अपन। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन।